हेलो एवरीवन। सो लॉ तो हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है ऐसे तीन, एक्चुअली ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे तीन तो सेक्शंस हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। तो आइए ऐसे तीन रैंडम सेक्शंस उठाते हैं। वैसे तो एज आई सेड के बहुत सारे, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्पेशली भरा पड़ा है इन सारे रेलिवेंट सेक्शन से, और बिजनेस पर्सपेक्टिव से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी। ओके, हमारी डे टू डे लाइफ में ना सही, बट यस किसी भी कंपनी में या एलएलपी में या पार्टनरशिप फर्म में वो सेक्शंस भी बहुत रेलेवेंट होते हैं। तो हम देखते हैं हमारी लाइफ में कौन से ऐसे तीन सेक्शन है जो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। लेट अस स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टू ऑफर हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सेक्शन नंबर 16, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ गुड्स, भाई ये हमें तो बहुत इम्पैक्ट करता है। और तीसरा, डिसऑनर ऑफ चेक एज पर सेक्शन नंबर 138। आओ देख लेते हैं ये एक एक करके किस तरह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट लाते हैं। सबसे पहला, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। देखो नॉर्मली ऐसा होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑफर क्या है, इनविटेशन टू ऑफर क्या है। स्पेशली जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, कॉलेज के क्लब्स में जाते हो। सो जस्ट फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से, अगर किसी वेबसाइट पे एक लैपटॉप लिस्टेड है और उसका रेट है 50,000, क्या वो ऑफर है? क्या वो आपका ऑफर कर रहे खरीद लो? एक्चुअली इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। व्हेन यू शो योर इंटेंट यू वांट टू बाय इट, इट इज एन ऑफर, एंड देन यू मेक द पेमेंट एंड फाइनली इट इज कंप्लीटेड, बाय नाउ पे क्लिक कर लेते हो भैया, तब आप ऑफर दे रहे हो और आपको पता ही नहीं लग रहा है, राइट? तो डे टू डे लाइफ में सोचो कितना ज्यादा हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। मतलब लैपटॉप तो चलो इंसान वंस इन अ वाइल लेता है, बट हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग ऐसे करते हैं, चाहे स्विगी हो, जोमैटो हो, एनी ऑफ द वेबसाइट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, व्हाटसोएवर, सब जगह हम कोई भी चीज जब खरीदते हैं और उस पर देखते हैं तो वो लिस्टेड चीज इज नॉट एक्चुअली एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, एंड व्हेन यू शो योर इंटेंट टू बाय इट, इट इज ऑफर। समझ गया? कई बार नहीं होता आउट ऑफ स्टॉक दिखा देता है बाय बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद, तो वहां से ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ आपका, राइट? कभी सोचा नहीं था ना? कितना ज्यादा रिलेटेबल सेक्शन है। चलो एक और ऑफर के बारे में बता देते हैं। अब ये क्या है, ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर? कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एक अपॉर्चुनिटी ऑफर आया तुम लोगों के पास कि अभी अगर सीए फाउंडेशन या इंटरमीडिएट का कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो टिल 31 मई 2025, तो आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है डील 25 यूज करके। हमारे यहाँ पे अगर आप महापैक खरीदते हो तो आप सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हो, वहीं पर अगर महापैक प्रो खरीदते हो तो सारी क्लासेस तो खरीद ही देख ही सकते हो आप, लेकिन उसके अलावा आपको बुक्स मिलते हैं, मेंटोरशिप मिलते हैं और बहुत सारा कुछ है। अगर कोई भी डाउट है तो 9754455663 पे आप कॉल करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, और टीम विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। चलो वैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे चलते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ऐसा ही एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 16, जो कि है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। हम लोग ना बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन यार वो क्वालिटेटिव फिट है या नहीं उसको लेके हमें हमेशा डाउट होता है। जो भी गुड्स हम खरीद रहे हैं, ये सिंपल है ना, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी चीज मेरा पर्पज सॉल्व करनी चाहिए। जस्ट फॉर दैट सेक आपने एक पावर बैंक खरीदा या ब्लूटूथ एयरफोन खरीदा किसी ऑनलाइन स्टोर से, इट शुड बी वर्क एज क्लेम, लेकिन लॉ कहता है इफ इट स्टॉप वर्किंग इन 2 days, आपने उसे सही तरीके से यूज किया तो भी अगर 2 दिन के अंदर अंदर वो खराब हो जाता है, तो आप रिफंड या रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। दैट इज वॉट द फिट टू यूज मीन्स। मैंने जिस पर्पज के लिए जो चीज मंगवाई है भैया, वो पर्पज तो फुलफिल होना चाहिए, तो पर्पज ही फुलफिल नहीं हो रहा है, क्या ही फायदा। और तीसरा ऐसा सेक्शन जिसे आप रिलेट कर पाओगे वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। देखो कॉन्ट्रैक्ट के तो बहुत सारे सेक्शन में बता देती है ना, सेम गोज विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मुझे लगा अलग अलग एक्ट्स में बात करते हैं। सो डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, बैंक कहता अगर है कि आपका चेक वो ऑनर नहीं कर सकता है, पास नहीं कर सकता है क्योंकि आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कम है, तो वो कहता है डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। इसका पेनल्टी बहुत हाई है, हाँ, जितना चेक का अमाउंट होता है उससे ट्वाइस पेनल्टी लग सकता है अगर इस तरह से डिसऑनर होता है तो। लेकिन हाउ डज इट रिलेट टू अस? सिंपल है यार, कॉलेज का फीस पे करना है, कोई इवेंट के लिए पे करना है, और आपने मान लीजिए चेक साइन करके दे दिया और वो चेक बाउंस हो गया, फाइनेंशियल और लीगल ट्रबल में फंस सकते हो। ओके, बोनस, एक बोनस सेक्शन है यार, तीन बताने का मन नहीं हुआ, ऐसा लगा एक तो और बता ही देते हैं, तीन दिगाड़ा काम बिगाड़ा। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सिंपल, चलते चलते मान लो किसी का लैपटॉप मिल गया, फोन मिल गया,
क्या वो हमारा हो गया? सही ओनर को ढूंढकर हमें उसे वो सामान देना पड़ेगा, लेकिन वो सामान देने के लिए अगर हमने कुछ भी खर्चा किया, हम वो क्लेम कर सकते हैं। दैट इज सेक्शन नंबर 71, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स इट गाइस, छोटा सा ये वीडियो है, बट आई रियली थिंक तुम लोग को भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना, और हाँ, वो कमेंट करके बताना मत भूलना कि वो जो डील 25 वाला ऑफर है, वो ऑफर था या इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, सी यू गाइस, थैंक यू।